अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, डीडी की और जो अजगर जी की जो मुंह तोड़ फोड़ लड़ाई झगड़े जवाब हो रहा है, मैंने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है। बस मुझे यहाँ से वहाँ से जो खबरें मिल जाती हैं वो मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, तो बस अभी फ़िलहाल मैंने वीडियो नहीं देखा है। वीडियो देखूँगी फिर डिटेल्स में उनका रिएक्शन दूँगी। इस टाइम पर मैंने नहीं देखा है। हाँ, थोड़ा सा मैंने अभी जाकर किसी ने लिंक शेयर किया था तो मैंने वो लाइव देखा, तो उसमें अजगर की बड़ी वाहवाही हो रही थी। जय हो अजगर भाई, जय हो अजगर भाई, जय हो अजगर भाई। वो तो डे वन से उनकी जय जयकार हो रही है। जैसे अजगर भाई ने तो इतना बड़ा कारनामा किया, छोटी बाजी ने गुनाह कर लिया, लेकिन अजगर भाई बिल्कुल पाक पवित्र और पता नहीं नेक कौन है पता नहीं, मतलब कुछ उन्होंने बहुत बड़ा नेकी वाला काम किया, दुनिया के लिए बहुत बड़ा कोई मिसाल कायम किया है। औरतों की उन्होंने बहुत इज्जत की है। औरतें होकर औरत को बदनाम कर रहे हैं कि औरत गिरी हुई है, लेकिन जिस आदमी ने उस औरत के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, हमें तो 100%, 100 नहीं 1000% पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी जस्ट उनकी कहने के मुताबिक अगर हुआ है तो ही दोनों ने किया है ना, तो दोनों गुनहगार हुए। मेरा कहने का मतलब ये है, अजगर भैया छोटे बच्चे तो नहीं थे कि हाथ पकड़ा छोटी बाजी ने और रूम पे लेकर गई, डोर बंद किया और इनकी इज्जत खराब कर दी। बेचारे रोते रहे, चीखते रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, और छोटी बाजी ने उनको नहीं छोड़ा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और छोटी बाजी ने बोला ना, तुझे नहीं जाने दूंगी। ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कोई सबूत आप लोगों को मिला कि छोटी बाजी ही सिर्फ गंदी है, बाकी ये अजगर भैया बड़े ही अच्छे नेक पाक दामन इंसान हैं। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं छोटी बाजी का साइड नहीं ले रही हूँ। मैं किसी का साइड नहीं लेती हूँ, ना ही किसी को बटरिंग करती हूँ। मेरा रिकॉर्ड है डे वन से मैं किसी को भी बटरिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं चैनल चलाने के लिए किसी का हाथ पांव धो के किसी के पीछे तारीफ़ों के पुल नहीं बांध सकती हूँ। लेकिन बात यहाँ सही और गलत की है। अगर कहीं गुनाह हुआ है, एक तो होता है ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई किसी को उठा के ले जाता है, रास्ते से उठा लिया, इधर ले गया उधर ले गया, जो एक अलग केस है। यहाँ तो अपनी मर्जी। अगर यहाँ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि इनकी वाइफ जो अजगर साहब है, इनकी वाइफ कहती है, बाकी तो दूसरी पार्टी ने अभी तक इकरार ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है, और हम भी जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है, इनकी वाइफ है, वो लेकर आई थी कि ऐसा कुछ हुआ है, ये गंदगी जो है ना वो लेकर आई थी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दोनों मुजरिम हैं, दोनों को गंदा बोलना चाहिए, दोनों को गालियां देना चाहिए। ये तो नहीं है कि एक को गाली देंगे दूसरे को सर पे बिठाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि इस आदमी की जवान जवान बेटियां है, शादी के लायक, अभी भी इनकी शादी कर दो तो शादी की उम्र है लड़कियों की, बड़ी दोनों की। फिर भी इसके सामने इसकी बेटियां थी और इसने चक्कर चला ली दूसरी औरत के साथ। अगर ऐसा कुछ हुआ है, हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी अपनी बीवी ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको शर्म आनी चाहिए थी। इसकी जवान जवान बेटियां शादी के लायक घर में बैठी हुई है और ये इस तरह का मुंह काला कर रहा था किसी और के साथ। डे वन से इस आदमी की जय जयकार हो रहा है, अजगर भाई अजगर भाई अजगर भाई, और दूसरी औरत को गंदा किया जा रहा है। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? औरत होकर औरतों को बदनाम कर रहे हो और आदमियों को बोल रहे हो कि हाँ तुम लोग को छूट है। कल को अगर आप लोग के घरों के आदमियों ने भी यही काम किया तब क्या करोगे? तब भी वैसे ही अपने आदमियों की जय जयकार करोगे कि हाँ बहुत अच्छा काम किया तुमने। अफ़सोस होता है, मुझे अफ़सोस होता है यूट्यूब की औरतों को देखकर कि इनकी सोच कैसी है, इनकी मेंटलिटी कैसी है। औरत होकर औरत को गिरा रहे हैं,
औरत को गिरा रहे हैं, लेकिन वही काम आदमी ने ही औरत के साथ मिलकर किया। आदमी की जय जयकार कर रहे हैं कि नहीं शाबाशी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। और जब भी कोई इसके खिलाफ बोलता है या इसकी बीवी के खिलाफ बोलता है, जो व्यूअर्स है वो नाराज़ हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि हमारा क्या कसूर है। हम रिएक्शन वाले, हम तो वही रिएक्शन देंगे जो हम देखते हैं। जाहिर है इसकी अपनी बीवी ने बोला इसने जेड का काम किया, ये गंदा आदमी है, ये गंदा है, गलीज है। इसकी बीवी ने इसको टैग दिया, हमने तो नहीं टैग दिया। और इसकी बीवी कितनी बड़ी झूठी मक्कार है वो तो अब दिख रहा है सबको। छोटी बाजी जो थी वो हस्बैंड का सेकंड लव मैरिज की स्टोरी लेकर आई थी, उसी से वो हो गई वायरल। और इस औरत ने, जो ये बड़ी बाजी जो बैठी हुई है इतनी पाक सरजमीन पर, उसने तो बिलो द बेल्ट जाकर हरकत की, अपने शौहर को ही जेड वाला बना दिया। और आज उसी जेड वाले के साथ घूमती है, फिरती है, रोमांस करती है। और अभी पाँव का दर्द, किडनी का दर्द कहाँ चला गया? सिंपैथी कार्ड जब लेना था, प्रेग्नेंट थी, तब तो इसने सारी दर्दें बताई थी। अब कहाँ गए सारे दर्द? अभी तो दर्द का नामो निशान नहीं है। कभी घुटने के ऊपर बैठी होती है, कभी ज़मीन पर बैठी होती है, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। दर्द मर्द सब ख़त्म। डॉलर आया, दर्द ख़त्म हो गया। खैर, आज का वीडियो मुझे इतना लंबा नहीं करना है। मुझे सिर्फ ये पूछना है व्यूअर्स से, अगर ऐसा कुछ काम होता है जेड वाला आपस की सहमति से, आपस की मर्जी से, तो गुनहगार दोनों होते हैं या सिर्फ एक होता है गुनहगार? मतलब काम दोनों ने अपनी मर्जी खुशी से किया, रोमांस हर चीज़, लेकिन सिर्फ औरत को गुनहगार माना जा रहा है और मर्द को भाईजान कहा जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हो कि आपके घरों के मर्द भी इसी अजगर की तरह निकले? क्या हर मर्द ऐसे ही काम करे और वाहवाही ले बहनों का यूट्यूब में आकर कि हाँ मैंने ये काम किया है, हाँ मैंने ये काम किया है? बहुत ही बेशरम, बेगैरत, नीच इंसान है वो, जो गंदगी करके आकर दुनिया को बताता है कि मैंने गंदा काम किया है। मुझे तो हर बात में आते हो आके अनसब करके चले जाते हो, क्योंकि मैं बड़ी बाजी का गुणगान नहीं गाती हूँ। वो एक नंबर की झूठी मक्कार औरत है। उसकी शक्ल से दिखता है वो कितनी बड़ी मक्कार है। कैसे ड्रामे करती थी प्रेगनेंसी में, मेरी इधर दर्द, मेरी उधर दर्द, मैं उठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती। टसू बहा रही होती थी हर मिनट पे आके, सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। अब उसको डॉलर मिल चुका है, भर भर के मिल चुका है। और इस डॉलर को कमाने के लिए अपनी जवान बेटियों को इसने गंदा किया। इसकी बेटियों पर क्या नहीं कहा गया, अपने शौहर पर इस औरत ने टैग लगा दी। बहन को तो चलो साइड में ही रख दो। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो ये जो औरत है ना आपकी, नेक औरत जो हर बात में भाग जाती है अल्लाह के घर दिखाने के लिए, जब इसको सिंपैथी कार्ड खेलना होता है, इसने केस कर ही देना था। इसने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्या करती केस, किस बात पर करती केस? ना तो इसके पास कोई सबूत है, ना तो ये कुछ हुआ है। सब मिलकर प्लान किया था, गेम खेला इन्होंने। मेरा सबसे सिंपल सा फिर क्वेश्चन है, बार बार मैं यही क्वेश्चन पूछती रहूँगी। अगर कहीं अपनी मर्जी से दो इंसान, मैच्योर इंसान, एडल्ट दो लोगों ने गंदा काम किया है, तो दोनों सज़ा की हकदार है या सिर्फ एक बंदा हकदार है? और अगर दोनों मुजरिम हैं, दोनों गुनहगार हैं, दोनों गलीज़ है, तो भैया को इतना इज्जत क्यों दिया जाता है? भैया को सर पे क्यों बिठाया जाता है? भैया की शक्ल देखते ही भैया 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 क्यों? आप लोग क्या चाहते हो आपके घरों में भी ऐसे ही आदमी हो? शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच रखने वाली औरतों को कि औरत होकर औरत को ही जलील कर रहे हैं, औरत को ही गंदा कर रहे हैं। और इनके कहने के मुताबिक जिन मर्दों ने उस औरत के साथ मिलकर कुछ किया, वो मर्द बिल्कुल सही है। मतलब वो भाईजान है, वो मर्द सारे भाईजान हैं। शाह आया था वो भाईजान, अजगर है वो भाईजान, लेकिन सिर्फ औरत गंदी है। मैं इन औरतों के साथ बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। गुनाह हुआ है तो दोनों गुनहगार हैं। पहले तो 1000% ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। और वो साफ दिख रहा है, बड़ी बाजी की हरकत से ही दिख रहा है वो सारा ड्रामा था। पैसे कमाने के लिए उस औरत ने अपने जवान बेटियों को गंदा किया, अपने शौहर को गंदा किया, अपनी बहन को गंदा किया। और ये सारा ख़ानदान मिलके प्लान करते हैं। इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये कहते हैं हमारी इज्जत क्या जाए, कपड़े हमारे उतार दो, लेकिन हमें डॉलर मिलनी चाहिए। तो जो बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं ना, उनके लिए एक मैसेज है।
गंदे हैं ना तो दोनों गंदे, एक को गंदा मत बोलो, गुनहगार हो जाओगे ऐसे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो देखूंगी रात को इनका जो लड़ाई झगड़े का हो रहा है अजगर का और डीडी का, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दूंगी। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।